साल 2026। मिडिल ईस्ट की रातें फिर से बेचैन हैं। आसमान में उड़ते फाइटर जेट, मिसाइल अलर्ट और दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में बढ़ता तनाव। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और इनके पीछे खड़ा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, अमेरिका। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया एक और बड़े युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन इस खतरनाक टकराव के बीच एक देश है जो किसी भी पक्ष में खुलकर खड़ा नहीं हुआ है। एक ऐसा देश जिसके पास दोनों पक्षों का भरोसा भी है और बातचीत का रास्ता भी, भारत। क्या भारत सिर्फ चुपचाप देख रहा है, या फिर शायद भारत ही वो देश है जो इस टकराव को रोक सकता है? आज की इस कहानी में हम समझेंगे मिडिल ईस्ट के इस खतरनाक संघर्ष में भारत का असली खेल क्या है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नया नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती ही गई है। ईरान मानता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत को कमजोर करना चाहता है और इजराइल को डर है कि ईरान का बढ़ता सैन्य और परमाणु कार्यक्रम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इस संघर्ष में एक तीसरा और बेहद शक्तिशाली खिलाड़ी भी है, अमेरिका। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। सैन्य मदद, खुफिया जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक समर्थन। इसी वजह से जब भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, अमेरिका भी सीधे इस टकराव में शामिल हो जाता है। और यहीं से ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन जाता है। आज दुनिया के बड़े देश दो हिस्सों में बटे दिखाई देते हैं। कुछ देश अमेरिका और इजराइल के साथ है, तो कुछ देश ईरान के करीब माने जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक देश ऐसा है जिसने हमेशा एक अलग रास्ता चुना है, न पूरी तरह किसी के साथ, न किसी के खिलाफ, भारत। भारत की विदेश नीति हमेशा एक सिद्धांत पर टिकी रही है, संतुलन। और यही संतुलन आज भारत को इस संघर्ष में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका देता है। इजराइल और भारत के रिश्ते पिछले 3 दशकों से बहुत मजबूत हुए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, इन सभी क्षेत्रों में इजराइल भारत का एक बड़ा साझेदार है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। भारत के रिश्ते ईरान से भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ईरान भारत के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक बेहद अहम ऊर्जा और रणनीतिक साझेदार है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है। ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक एक नया व्यापारिक रास्ता देता है। इसका मतलब साफ है, भारत के लिए इजराइल भी जरूरी है और ईरान भी। और यही कारण है कि भारत किसी एक पक्ष में खुलकर खड़ा नहीं हो सकता। इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर इस समुद्री रास्ते को किसी भी वजह से बंद कर दिया गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत के लिए तो ये और भी बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आयात करता है। इसलिए भारत के लिए ये युद्ध सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सीधे उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस टकराव को रोकने में कोई भूमिका निभा सकता है? कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत के पास वो खास स्थिति है जो किसी और देश के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के पास दोनों पक्षों का भरोसा है। भारत इजराइल के साथ रक्षा सहयोग करता है और साथ ही ईरान के साथ भी कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते बनाए रखता है। इतना ही नहीं, भारत की छवि एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय शक्ति की है। भारत कभी भी आक्रामक विदेश नीति के लिए नहीं जाना गया, बल्कि संवाद और सहयोग के लिए जाना गया है। और यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि अगर कोई देश ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत की शुरुआत करा सकता है, तो वो भारत हो सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट की राजनीति दुनिया की सबसे जटिल राजनीति में से एक है। यहाँ हर फैसला सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और शक्ति संतुलन से जुड़ा होता है। भारत को हर कदम बेहद सावधानी से रखना होगा, क्योंकि एक गलत संकेत किसी भी पक्ष को नाराज कर सकता है। और यही कारण है कि भारत फिलहाल खामोशी से लेकिन लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है।
अगर भारत इस संघर्ष को कम करने में जरा भी सफल होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये भारत की वैश्विक छवि को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। दुनिया भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक शांति निर्माता के रूप में देखने लगेगी। और यही 21वीं सदी की असली शक्ति है। मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तनाव अभी भी बढ़ रहा है। हर दिन नई खबरें, नई चेतावनियां और नई रणनीतियां सामने आ रही हैं। लेकिन इस अनिश्चितता के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है। क्या भारत वास्तव में इस संकट में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है? क्या भारत दुनिया के 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच संवाद का पुल बन पाएगा? या फिर यह संघर्ष और भी खतरनाक मोड़ लेगा? आने वाले दिन सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकते हैं। और शायद इन सब के बीच सबकी नजरें धीरे धीरे एक ही देश पर टिक रही हैं, भारत।